लास्ट के सिर्फ 45 डेज ही रह गए हैं फॉर आर CUET एग्जाम 2026। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरी के ये जो 45 डेज हैं इसमें हमें कैसे प्रिपेयर करना है फॉर CUET सो दैट हम क्रैक कर सकें। बिकॉज अभी लास्ट मोमेंट की स्टडी ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने GAT लैंग्वेज को बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करा है, तो अभी कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो हाई एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आखिरी के, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 45 डेज ही हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइज डू नॉट वेस्ट योर टाइम एट ऑल। जो सही बुक्स हैं, जो सही बैच है, बस आपको उन्हीं को फॉलो करना है, इधर उधर आपको भटकना नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट की स्टडी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो लास्ट मोमेंट पे टाइम वेस्टेज तो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्मार्ट वर्क इज ऑब्वियसली मोर इंपॉर्टेंट करंट फेज में, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का आपने सिलेबस अगर देखा होगा तो बहुत सारा सिलेबस है। हर एक चीज़ को कवर कर पाना किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। और ये स्मार्ट स्टडी क्या है? तो जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हमारे रिपीटेड टॉपिक्स हर साल पूछे जाते हैं, हमें उन पे अभी सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ऑब्वियसली हमें बाकी चीज़ें भी प्रिपेयर करनी है, बट जो हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम सबसे पहले कवर करें। अगर आपको वीडियो चाहिए है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक सेक्शन से, तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है। तो सबसे पहले CUET की वेबसाइट पे जाओ, जो भी आप लोगों ने सब्जेक्ट्स को चूज कर रखा है उनका जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, कि सबसे पहले हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करें, ठीक है। उसके बाद आपके पास बुक्स भी होनी चाहिए। बुक्स कौन कौन सी? तो NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक भी आपके पास होना चाहिए। बाकी तो आपकी मर्जी है, ऑनलाइन करना चाहो वो भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन बैंक मेरे हिसाब से होना ही चाहिए, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे अगर मैं डोमेन की भी बात करूँ ना, तो पूरा तो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, क्लास 12th का ही तो सिलेबस आ रहा है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, बाकी भी जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी सेम सिलेबस आ रहा है, राइट। तो आप लोगों ने ऑलरेडी अभी बोर्ड एग्जाम्स में तो पढ़ रखा है, बट पूरा आपने MCQ फॉर्मेट के हिसाब से प्रिपेयर नहीं करा था, और अभी आपको MCQ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। इसीलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलो, उसके बाद सही लेक्चर्स से आप लोगों को अभी पढ़ना है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी भी यूट्यूब पर भटक रहे हैं कि यहाँ से पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं, बट ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, जैसे अगर हमारे पास बोर्ड्स की मैं बात करूँ तो मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि कोई बैच परचेस कर लो, बट बिकॉज हमारे पास अभी CUET का एग्जाम है तो इसके लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप लोग बैच को परचेस करो, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड स्टडी रहती है। तो बैच भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने NCERT का आपको बता दिया है कि NCERT से तो पढ़ना ही है, बट इसके अलावा क्वेश्चन बैंक भी आपके पास होना चाहिए। और लेक्चर्स के लिए बैच मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किससे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहने वाले हैं हमारे पास टेस्ट कोच प्राइम के बैचेस। ये हर एक स्ट्रीम के लिए अवेलेबल हैं। आप चाहे साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, कॉमर्स के हो, सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ये बैचेस रहने वाले हैं। अगर आप लोग डोमेन के लिए नहीं पढ़ना चाहते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि हमें GT और लैंग्वेज ही पढ़ना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर बैच अवेलेबल है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। बट इसके फीचर्स देख लेते हैं कि भाई आखिरकार हमें ये बैच परचेस करना क्यों है। तो बैच अभी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, सो इट इज़ अ रियली गुड टाइम टू परचेस, क्योंकि 1 अप्रैल से जो लाइव क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप लोग मिस करोगे, लेट परचेस करोगे, तो फिर आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखनी पड़ेंगी और आपका बैकलॉग भी रह जाएगा। तो अभी आप लोग परचेस कर लेना, ठीक है। कौन कौन इस बैच में हमें पढ़ाने वाला है? तो वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिए हैं, सारे ही टीचर्स के फोटोज है ना, और आप सबको जानते भी होंगे, बट स्टिल मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जकी भैया आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड GAT। तानिया मैम है इंग्लिश एंड GAT कवर करने वाली हैं। ऋतुराज सर हैं क्वांट लॉजिकल रीजनिंग, जो कि GAT में ही आता है, कवर करेंगे। पूर्वा मैम जो हैं वो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाली हैं। देन एकता मैम आपको बायो पढ़ाने वाली हैं। एंड अगर हम लोग बात करें कॉमर्स की, तो फाहिमा मैम आपको कॉमर्स पढ़ाने वाली हैं, ठीक है। तो आई होप
होप यार ये तो आपको क्लियर है। अब इस बैच में हमें मिलेगा क्या क्या, तो सबसे पहले तो आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। इन केस किसी भी रीजन की वजह से आप लोग लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी कवर हो रही है, क्योंकि मोस्टली एनसीईआरटी का ही सिलेबस आ रहा है डोमेन में, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो एमसीक्यूज यहाँ पे काफी सारे आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे एंड पीवाईक्यूज भी कवर होने वाले हैं इन दीज क्लासेस। इसके अलावा यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। पर सब्जेक्ट आपको 20 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, क्योंकि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है एंड स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को मिल रहा है, यानी कि नोट्स मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, रिविजन शीट मिल रहे हैं। और मॉक टेस्ट वाली चीज़ तो बेस्ट है ही, क्योंकि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग लास्ट में मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये बैच की मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सिंपली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, अंजलि 50 कोड आप लोगों को यूज कर लेना है, क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो बैच आपको समझ में आ गया है, बुक से पढ़ना है ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल सेक्शन वाइज हम लोग पूरी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें लैंग्वेज सेक्शन की, तो आपको पता है यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, पूरा सिलेबस आप लोगों ने देख लिया है। तो सबसे पहले रीडिंग की आप लोगों को ना डेली प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करो, जो भी वहाँ पे पैसेजेस आए हैं उन पैसेजेस को खुद से सॉल्व करो, तभी आपका ये जो रीडिंग वाला सेक्शन है ना ये स्ट्रांग हो पाएगा, ठीक है। वोकैब आपको इंप्रूव करनी है, डेली नए टर्म्स को आप लोग लर्न करो, उनके सिनोनिम्स देखो, एंटोनिम्स देखो, कुछ इडियम्स हैं हमारे पास, फ्रेजेस हैं, तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा और इनकी ट्रिक भी होती है। तो अगर आपको बेस्ट चैनल्स चाहिए हैं जहां पे अच्छी खासी ट्रिक पढ़ाई जा रही है सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो, उसके बाद ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ना जो बेसिक रूल्स हैं आपको वो लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है हम लोग सोचते हैं कि यार ये अगर सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही करेक्ट आंसर होगा, बट ऐसा होता नहीं है। इसीलिए पहले जो बेसिक रूल हैं आपको वो लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, अब आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो जब भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, मैंने कहा सबसे पहले बेसिक रूल्स को आप लोग देख लो, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम आप लोग पढ़ लो, नोट्स अपने बना लो। उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से करने हैं, क्वेश्चन बैंक से करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 4th to 5th वीक होगा, जैसे 45 डेज है ना, तो आप लोग 4th से 5th वीक अपना निकाल लो, तो आपको पीवाईक्यूज उसमें प्रैक्टिस डेफिनेटली करने हैं, ठीक है। देन जो हमारे आखिरी के 6 से 7 दिन बचे होंगे उसमें आपको सिर्फ रिविजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितना आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो, नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे वही नोट्स को आपको लास्ट में रिवाइज करना है एंड मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट इसी बैच में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 20 मॉक टेस्ट हैं, विच इज इनफ फॉर 1 सब्जेक्ट। तो आपको मॉक टेस्ट डेफिनेटली लास्ट में प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चलो, आ जाते हैं डोमेन में। तो डोमेन, क्योंकि हमारा क्लास 12th का ही पूरा सिलेबस है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी को आपको कवर कर लेना है। उसके बाद रिवीजन आप लोग अपने नोट से कर सकते हो, जो आपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बनाए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। देन वी हैव पीवाईक्यूज। तो लास्ट के जो हमारे 4th एंड 5th वीक बच जाएंगे, वहाँ पर आपको पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। एंड लास्ट मोमेंट पर सेम चीज़ है, जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने मार्क करे होंगे उनको आप लोग वापस से प्रैक्टिस कर लो। एंड मॉक टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करना लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं, जीएटी की बात कर लेते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सिलेबस है और ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने क्लास 11th और 12th में नहीं पढ़ी हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं पर फोकस करना है तो वो है हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे क्वांट भी आ रही है, रीजनिंग है हमारे पास, जनरल नॉलेज है जिसमें हमारी हिस्ट्री, जनरल साइंस सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव करंट अफेयर्स, ठीक है। और करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के आप लोगों को पढ़ लेने हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग लेक्चर्स से पढ़ लो, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में सिलेबस इतना सारा है, अगर आप कोई भी बुक खोलोगे ना तो बहुत सारा सिलेबस है, आप लोग इतने कम टाइम में कवर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो लेक्चर्स से पढ़ लो, ठीक है। जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं, सबसे पहले उसको कवर कर लो। उसके बाद क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। डेली आपको जीएटी तो करना ही करना है, इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। देन उसके बाद ये सेम चीज़ है, ठीक है, कि आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, देन आपको रिविजन करना है एंड मॉक टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। बट ट्रस्ट मी, पेपर जो है उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, बट प्रिपरेशन में आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट्स जीएटी में ही लगेंगे। तो प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जीएटी के स्कोर के बेसिस पे ही आपको एडमिशन देती है, जो कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
हर एक सेक्शन पे आप लोगों को फोकस करना है। जैसे क्वांट की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये उतना डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि क्लास 8 क्लास 10th तक जितनी मैथ्स है बेसिक्स ही वही यहाँ पे आती है। रीजनिंग भी उतना डिफिकल्ट है नहीं, बस आपको वीडियोस देख लेनी है कि क्वेश्चंस हमें कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मे भी किसी को ना लगे, बट क्योंकि मेरा जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है, जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है, उतना स्ट्रांग नहीं है। ये तो काफ़ी अच्छा खासा है मेरा, बट ये उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि जनरल नॉलेज इज सो वास्ट, कहीं पर से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस यहीं पर करना है, ठीक है। सो हर एक चीज़ यार मैंने आपको बता दी है। एंड ये जो बैच है इसको भी आप लोग अपने लिए परचेस कर सकते हो, लिंक मैंने प्रोवाइड करा दी है डिस्क्रिप्शन में। अंजलि 50 कोड यूज़ कर लेना, 50% का आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा इन सारे ही बैचेस में, ठीक है। सो दैट इज इट। हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUET एग्जाम।